और इसी बीच आपको बता दें, पटाखों पर बैन को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि सनातनियों के जो त्योहार है, क्या इसी से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। दूसरे धर्मों में जब त्योहार मनाया जाता है, आतिशबाजी होती है, तब किसी को कुछ नहीं कहना होता। जब जीव हिंसा की जाती है तब कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन बार बार जब भी सनातनियों के त्योहार आते हैं तो ये कहा जाता है कि पटाखों को बैन किया जाए, पर्यावरण खराब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। क्या कुछ कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने, आपको सुनवाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया और कुछ। तो देखिए, दीपावली से पहले हर साल एक नई बहस छिड़ जाती है और कहा जाता है कि पटाखों को बैन किया जाए। से नो टू क्रैकर्स के स्लोगन की लगातार ये ध्वनि सुनाई देती है और लगातार इस पर बहस होने लगती है, कतार लग जाती है। जो लोग ज्ञान बांटने लगते हैं कि दीपावली पर अगर पटाखों का इस्तेमाल करेंगे तो प्रदूषण होगा, कितना ज्यादा नुकसान होगा बच्चों को, बुजुर्गों को, और इसी को लेकर साधु संतों में भी जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है और वहीं सियासतदानों में भी दो धड़े बढ़ गए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदूषण साल भर, दिवाली पर डर। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है। किसके टारगेट पर हिंदू त्योहार? केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? दीपावली के असल दुश्मन कौन? 25 दिसंबर को आपके लिए प्रदूषण नहीं रहेगा जब आतिशबाजी होगी। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के तीज त्योहार की दुश्मन है। पटाखों से प्रदूषण पर छिड़ा दंगल। दीपावली मतलब जगमग रोशनी, मिठाइयाँ, पटाखे और आतिशबाजी, यानी भारत का सबसे बड़ा त्योहार। हर हिंदुस्तानी, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बुजुर्ग, पूरी उमंग के साथ ये त्योहार मनाते हैं। श्री राम के घर लौटने की खुशी में देश के कोने कोने में जश्न मनाया जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों से दीपावली आते ही पटाखों से प्रदूषण पर रण छिड़ जाता है। कुछ खास तबके, जिन्हें सुर्खियों में रहने का शौक भी है, नो पटाखे की अपील करने लगते हैं और कई जगहों पर पटाखों पर प्रतिबंध तक लगा दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि टारगेट पर सिर्फ हिंदू त्योहार ही क्यों? कुछ यही पूछ रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री से षड्यंत्र बता रहे हैं। उन्होंने पटाखे पर बैन की पैरवी करने वालों पर हमला किया और पूछा, ऐसे लोग बकरीद पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। दीपावली आते ही पर्यावरण की चिंता सताने लगती है। वातावरण के बारे में पता हो या नहीं, लेकिन ज्ञान देना शुरू
कर देते हैं और पटाखों के साथ प्रदूषण के नाम पर बहस छिड़ जाती है। सनातनी त्योहारों पर दोहरे रवैये अपनाकर सियासत करने वालों को मोहन भागवत ने क्या संदेश दिया, जरा सुन लीजिए। पटाखों की बात है, पॉल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। जिस ढंग से ये किया जाता है वो ढंग मन में शंकाएं पैदा करता है, और वास्तव में अगर ये उद्देश्य है तो वो नहीं करना चाहिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के नाम पर पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों में पटाखों पर बैन लगाकर इसे रोका जा सकता है या फिर ये साजिश के तहत किया जा रहा है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है, हिंदुओं के अधिकारों का हनन कैसे हो, सनातनियों पर कुठाराघात कैसे हो, ये उसका प्रयास करते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन डस्ट से है, मिट्टी से है। दिल्ली में पोल्यूशन पराली के धुएं से है। लेकिन 10 सालों में इस सरकार ने उस पर काम नहीं किया। लेकिन क्योंकि एक वर्ग विशेष को खुश करना है तो हिंदुओं पे आप पाबंदियां लगा दो, लेकिन जब ये खुद जमानती त्योहार से छूट के आते हैं तो वो सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के तीज त्योहार की दुश्मन है। ये जितना चाहे 3 महीना और बचे हैं, प्रतिबंध लगाना हो लगा लो। जैसी भारतीय जनता पार्टी आएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में दिवाली होती है, जैसे मध्य प्रदेश में दिवाली होती है, जैसे हरियाणा में दिवाली होती है, वैसे ही दिल्ली में दिवाली होगी। अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। पिछले महीने 13 सितंबर को जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। बहरहाल आतिशबाजी और प्रदूषण के जंग में अपनी सलाह लेकर फिल्म स्टार भी कूद पड़े। ज्ञान दिया जा रहा है कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण बढ़ जाएगा। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। मुझे नहीं लगता कि पटाखे फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। आई ऑलवेज गिव इट एन ओल्ड एज होम और अडॉप्शन होम और अनाथ आश्रम, सो आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों निकलता है, बाकी धर्मों के त्योहारों पर जुबान क्यों सिल जाती है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ एक ही दिन के लिए पटाखों पर बैन लगाना प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है, तो क्यों ना इसे डबल स्टैंडर्ड माना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस तरीके से अब पटाखों को लेकर के तरह तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पे बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की गणेश ने, क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। जिस तरीके से हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार में से एक दिवाली है और इस दौरान जिस तरीके से अलग अलग लोग टिप्पणियां दे रहे हैं, बैन की बातें कही जा रही हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पटाखे के प्रदूषण से ज्यादा पॉलिटिकल खरदूषणों से समस्या है समाज को। जो पटाखे के प्रदूषण के नाम पर जो पॉलिटिकल खरदूषण है, वो जिस तरह से इसको लेकर के बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज बहुत ही संवेदनशील है, समझदार है, उसे मालूम है कि किसी भी तरह के पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन पटाखे के प्रदूषण के नाम पर जो पॉलिटिकल खरदूषण है, वो जिस तरह का उस पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि आप कभी कहेंगे कि साहब होली में रंग मत खेलो, फिर कभी कहेंगे जी आप जो है वो दिवाली में पटाखे मत बजाओ, फिर कभी कहेंगे गंगा स्नान मत करो, गंगा जो है वो गंदी हो जाएगी। पता इस तरह की जब बातें होती तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अलग अलग जो धर्म गुरु, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से बैन केवल इस समय ही क्यों,
हाँ, वो देखिए, हमने कहा ना, भावनाएं आहत होती हैं कि अगर आप एक टारगेटेड अटैक करेंगे और किसी की आस्था को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए, आस्था को जो है वो हमला करने की सोच से करेंगे, तो समाज के सभी वर्ग और जो समाज ये है वो पूरी तरह संवेदनशील है, समझदार है, उसे मालूम है कि हम प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर आप जो है वो थोपेंगे अगर, तो इसीलिए कहा कि पटाखे के प्रदूषण से ज्यादा जो है ये पॉलिटिकल खरदूषण जो है वो समाज के लिए समस्या है। एक चीज और देखने को मिली, जो सनातन के अनुयायी हैं उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही है। मैंने कहा कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि कभी सनातन पर हमला करने लगेंगे, कभी संविधान पर हमला करने लगेंगे, कभी सामाजिक प्रतिबद्धता पर हमला करने लगेंगे, तो करने दीजिए। ये हमले वाले जो है वो खुद अपने आप चारों खाने चित होंगे। अयोध्या में जिस तरीके से इस बार भगवान राम अयोध्या में जिस तरीके से अपने जो उनका पूरी तरीके से भव्य मंदिर निर्माण के बाद दिवाली एक तरीके से मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हर न केवल भारतवासी के लिए बल्कि जो भी भगवान राम का भक्त हैं, राम भक्तों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, बहुत ही सम्मान का क्षण है, बहुत खुशी का क्षण है। और अयोध्या जो है जिस वक्त दीपों से पूरी तरह से जगमगा रही होगी और विशेष तौर से श्री राम जन्मभूमि पर बना हुआ राम मंदिर, तो हर व्यक्ति अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेगा। दिवाली आई, प्रदूषण हाई। दरअसल देखिए, राजधानी दिल्ली में ठंड से पहले ही प्रदूषण अपने पांव पसार चुका है। आप देखेंगे आसमान में तो एक मोटी चादर आपको प्रदूषण की देखने को मिलेगी और वही हवा लोगों को परेशान कर रही है। दम घोटू हवा के चलते स्वस्थ लोगों को भी लगातार खांसी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, लगातार परेशान भी हो रहे हैं। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एहतियात बरतना जरूरी है। आप घरों से बाहर निकले तो प्रिकॉशन के साथ निकले, लेकिन अभी तो ठंड भी नहीं आई है, उससे पहले हवा इतना परेशान कर रही है, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि दीपावली के बाद क्या कुछ हाल राजधानी दिल्ली एनसीआर की हवा का होने जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में सांसों पर प्रदूषण का पहरा। 300 पार पहुंचा AQI। कई इलाकों में हाल बेहाल। दिल्ली एनसीआर समेत कई बड़े शहरों में प्रदूषण दम घोट रहा है। अभी तो सिर्फ सर्दियों की आहट ही हुई है कि प्रदूषण ने अपने ग्राफ में बढ़ोतरी कर ली है। दिवाली से पहले ही राजधानी की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। हालांकि ग्रैब 2, रेड लाइन ऑन इंजन ऑफ अभियान आदि लॉन्च करने से मंगलवार को AQI में कमी देखी गई, लेकिन सोमवार को AQI बढ़कर 400 तक जा पहुंचा था। आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण के और बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अर्ली वार्निंग सिस्टम का पूर्वानुमान है कि बुधवार से शुक्रवार को भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में ही रहेगी। पटाखे जलाने और पराली का धुआं बढ़ने पर गुरुवार और शुक्रवार को इसके गंभीर श्रेणी में पहुंचने की संभावना है। साफ है कि दिवाली पर आतिशबाजी होने पर AQI 400 पार हो सकता है। पोल्यूशन को एक बहुत दिक्कत है दिल्ली में, पोल्यूशन का इतना बुरा हाल है। बारिश हो जाए थोड़ा अच्छा रहता है, बट इतनी दिक्कतें, सब लोग बीमार से हो रहे हैं। पोल्यूशन की कोई समस्या का हल कोई कर नहीं रहा है। घूमने सुबह वॉक पे निकले, बट वही है, प्रदूषण तो हो ही रहा है, लेकिन लोगों को समस्या ही है। बट इसका कोई हल निकले तो अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। बट बाकी तो इतना बीमारी फैल ही रही है। तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। हम लोग हैदराबाद है, तेलंगाना बोले तो पोल्यूशन अच्छा रहता था। पोल्यूशन इधर ज़्यादा है और ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, इधर ऑक्सीजन कम दिख रहा, उसके वास्ते मास्क लगा के फिर रहा। मगर वो तेलंगाना में अच्छा रहता ना, तो पोल्यूशन नहीं रहता उसमें। और तेलंगाना में यहाँ बहुत है जी पोल्यूशन। राजधानी की हवा में जहर घुल रहा है। AQI में बढ़ोतरी के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लोगों की आंखों में चुभन और गले में खराश होने लगी है। सुबह के वक्त लोगों का सांस लेना दूभर होता जा रहा है। उधर प्रदूषण के बढ़ते लेवल के साथ दिल्ली का सियासी पारा भी चढ़ रहा है।
बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। शिकायतों और जुबानी जंग का दौर जारी है और आम दिल्ली वाला प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली दिवाली की रोशनी में डूबेगी या प्रदूषण के धुंध में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।